Hello, Bacha Party. I hope you all are doing well. So, our today's topic of interest is exercise question of the chapter motion. So, let's see your first question. An athlete cover one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. Basically, एक athlete जो कि complete circular track का एक राउंड complete करता है कितने टाइम में 40 सेकंड में और कितना डिस्टेंस है इसका आपको गिवन है डायमीटर, दैट इज 200 मीटर डायमीटर का जो सर्कुलर ट्रैक है उसका एक चक्कर कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। और आपसे पूछा जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट वो एथलीट कवर करेगा। लेट्स सी। क्या जो चीज़ें आपको गिवन है, द थिंग्स व्हिच इज गिवन टू यू, जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक फर्स्ट। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक आपको गिवन है तो आपने मेंशन कर लिया 200 मीटर। बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन जो कि मैथमेटिक्स का है, वी आर गोइंग टू यूज हियर। द डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो अगर आप इसका रेडियस निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायमीटर की वैल्यू को 2 से डिवाइड। तो डायमीटर आपको 200 गिवन है, आपने 2 से डिवाइड करके रेडियस ले। देखिए आपने रेडियस कैलकुलेट क्यों किया मैम, जब डायमीटर गिवन था हमें जरूरत क्यों है रेडियस की। देखिए क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि उस एथलीट ने कंप्लीट सर्कल कवर किया है, सर्कल का कंप्लीट बाउंड्री जो वो कवर कर रहा है तो वो क्या बन गया, उसका सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू आर। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है 22/7। रेडियस आपको देखना था, आपको चाहिए था, नीडेड था, इसीलिए आपने डायमीटर वाले फॉर्मूले को यूज करके, क्योंकि आपके पास डायमीटर की वैल्यू गिवन थी तो आपने रेडियस को क्या किया है, कैलकुलेट किया है। अब ये आर की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिया, आपके पास क्या आ गया, सरकमफ्रेंस। नाउ जो टाइम आपको गिवन है वो मिनट्स और प्लस सेकंड में है, लेकिन हमें इसे कंप्लीट किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। 2 मिनट को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 2 इंटू 60 प्लस में 20 सेकंड आपको एक्स्ट्रा गिवन है, तो ये आपके पास टोटल टाइम कितना हो गया, 140 सेकंड्स। हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए तो हमारे पास क्या आ गया, जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक है ये बेसिकली क्या एक टाइप का डिस्टेंस है। और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो यहाँ से ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक एथलीट चल रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, तो इतना डिस्टेंस उसने कितनी देर में ट्रैवल किया था, 40 सेकंड में। ठीक है, हमारे को पता लग गया कि इतने मीटर डिस्टेंस उसने 40 सेकंड में ट्रैवल किया है, तो हम 1 मीटर भी देख सकते हैं और हम इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। कि स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 40 सेकंड में उतना कितना ट्रैवल किया है, इतने मीटर, 1 सेकंड में इतना निकालेगा, फिर 140 सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेट्स सी, इन सच ए वे वी हैव डिफाइंड इट। एंड जी आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। जैसे आई स्टेटेड अर्लियर कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एथलीट इन 40 सेकंड, तो 40 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, दिस इंटू क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 40। और आपके पास टोटल टाइम कितना था, 140 सेकंड, तो 140 सेकंड में कितना करेगा, द होल मल्टीप्लाई बाय 140। तो आपके पास जो डिस्टेंस आ गया विच इज 2200 मीटर। तो बेसिकली उसने 140 सेकंड में 2200 मीटर को क्या किया है, ट्रेवल किया है। नाउ ये तो डिस्टेंस हो गया। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, कि उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट पूरे पाथ पे डिपेंड करती है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है शॉर्टेस्ट पाथ पे। क्लियर है इतना। और देखो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसके पास टोटल कितना टाइम था, 140 सेकेंड, और 40 सेकेंड में वो एक कंप्लीट सर्कल को क्या करता है, कंप्लीट ट्रैवल करता है। लेट्स सी। हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए डिस्प्लेसमेंट के केस के लिए हमें चेक करना है कि 140 सेकंड में वो कितने डिस्प्लेसमेंट करेगा। देखो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, और जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। मैंने बोला कि कंप्लीट सर्कल, मान लीजिए इसने ए से स्टार्ट किया, तो एक कंप्लीट सर्कल 40 सेकंड में आता है, कवर करता है। 40 सेकंड हो गए, या एक ही जगह ए पे पहुंच गया, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्टेंस तो इसने 400 डिवाइडेड बाय 7 का ट्रैवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जहां था वहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, 0। वापस दूसरा राउंड लिया, 40 के बाद कितना टाइम हो गया, 40 + 40 80 सेकेंड, फिर से वही है, डिस्प्लेसमेंट 0। देन अगेन इसने एक और राउंड लिया, कितना हो गया, 120 सेकेंड्स पे भी ये ए पे है। नाउ अब इसने एक और ट्रैवल किया, क्योंकि इसके पास बचे 120 और 140 में से सिर्फ 20 सेकेंड, क्योंकि टोटल टाइम 140 सेकेंड का था। ये 120 तक ऐसे 3 बार घूम के वापस ए पे आ चुका है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। नाउ 20 सेकंड में, क्योंकि अगर ये 40 सेकंड में कंप्लीट ट्रैवल करता है, तो 20 सेकंड में क्या करेगा, हाफ ट्रैवल करेगा, मतलब ए से कहाँ पहुंचा है, बी पे। ठीक है, अब ए से बी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, सीधा। कितना डिस्टेंस है ये, कितना, 200 मीटर। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई टोटल 140 सेकंड में, 200 मीटर। क्लियर है इतना। हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन।
Joseph jogs from A to another point B in a straight 300-meter road in 20 minute 30 सेकेंड. बेसिकली एक पर्सन ले रखा है जिसका नाम है जोशफ, जो कि ए से बी, ठीक है, स्ट्रेट रोड पे, जिसका डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, उस पे क्या करता है, जॉगिंग करता है, भागता है वो. तो ए से बी जाता है वो कितने टाइम में, 2 मिनट 30 सेकेंड में. तो देखो टोटल डिस्टेंस ए से बी का कितना है 300 मीटर, और टोटल टाइम कितना ले रहा है वो 2 मिनट 30 सेकेंड. दैट मीन मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 60 प्लस में 30, तो होल जो भी 2 मिनट 30 सेकेंड था वो कितना हो गया 150 सेकेंड. हाँ जी. ए से बी के ड्यूरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट देखें वो भी 300 मीटर है और डिस्टेंस देखें वो भी 300 मीटर है. क्यों डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर क्यों है, क्योंकि ए से बी तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है. क्लियर है. तो आपसे यही पूछा गया है एक तो यहाँ, उसके बाद बोला कि वो वापिस आता है सी पॉइंट पे, जो कि बी से सी का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, और वो टाइम लेता है उसके लिए 1 मिनट. क्लियर है. तो आपको दो सिचुएशंस यहाँ पे गिवन है. कहाँ से कहाँ तक देखिए बच्चा पार्टी. पहले बोल रही है कि ए से बी जाते हुए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट गिवन था, ठीक है. एवरेज स्पीड और वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है. और सेकंड सिचुएशन क्या है कि वो ए से बी जाए और बी से वापस सी आए, ठीक है. तो इसके केस में भी आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. तो देखो सबसे पहले हम ए से बी का केस लेते हैं, जो कि डिस्टेंस है 300 मीटर और टाइम जो है वो लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड, विच इज 150 सेकेंड्स. हाँ जी बच्चा पार्टी देखिए, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, पहले स्पीड क्या होता है नॉर्मली डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन जब हम एवरेज लेते हैं दैट मीन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो ए से बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है 300 और टाइम कितना लगा है 150 सेकेंड. तो कितनी स्पीड आई 2 मीटर पर सेकेंड. हाँ जी. ए सी के बीच में अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है 300 मीटर, ठीक है. ए से बी पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है, और टाइम भी कितना लग रहा है सेम 150 सेकेंड. तो कितना हमारा रिजल्ट आ रहा है, इसका सेम रिजल्ट आ रहा है विच इज 2 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए जब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है तब आपकी स्पीड और वेलोसिटी भी क्या आती है, इक्वल आती है. क्लियर है इतना. नेक्स्ट जब हम अनदर केस को डील करते हैं तो अनदर केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि अगर आप लेते हैं, देखिए ए से बी गया, कितना डिस्टेंस हुआ 300 मीटर, वापस बी से सी आया तो 100 मीटर इसने और ट्रैवल किया. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है बच्चा पार्टी, देखिए 400 मीटर हो गया. और अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम कैसे है, देखो ए से बी जाने में ये ले रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड, दैट मीन 150 सेकेंड, और वापस बी से सी आने में फिर से 1 मिनट ले रहा है विच इज 60 सेकेंड और एक्स्ट्रा. तो कितने हो गए टोटल 210 सेकेंड. तो 210 सेकेंड में जोशफ ए से बी जाके और वापस बी से सी आ रहा है. तो इसके केस में अगर हम स्पीड कैलकुलेट एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 300 मीटर, ये 100 रिटर्न का, तो कितना हो गया 400 मीटर, और टाइम भी पूरा लगा है, कितना लगा है 210 सेकेंड. देखिए क्लियर है इतना. तो इस केस में हमने क्या कैलकुलेट कर ली, एवरेज स्पीड विच इज 1.90 मीटर पर सेकेंड. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द एवरेज डिस्प्लेसमेंट हेयर. हाँ जी बच्चा पार्टी देखिए, जब अब हम एवरेज डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे और कौन से वे में ए से बी जाके और बी से सी आना, तब आप देखो क्योंकि एवरेज डिस्प्लेसमेंट अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो जब वेलोसिटी के अंदर आती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल पॉइंट तो उसका ए ही रहेगा, लेकिन फाइनल पॉइंट अब बी नहीं, क्या हो गया है सी. तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो सीधा सा इतना ही पाथ हुआ ए से सी का. तो कितना डिस्टेंस है ये, अगर ये कंप्लीट 300 था, बी से सी का 100 है, तो ए से सी का कितना बचा 200 मीटर. अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 400 मीटर ना हो कि कितना है 200 मीटर. क्यों है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट क्या है हमारा सी. लेकिन टाइम कितना लगेगा, टाइम बेटा कम नहीं होता, क्योंकि वो ए से बी जाके और फिर बी से सी आ रहा है. ठीक है, हमारे जो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस है वो तो ए से सी हो गया, लेकिन टाइम कंप्लीट है. तो 200 तो आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना हो जाएगा 210 सेकेंड्स. हाँ जी बच्चा पार्टी देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई थी, क्योंकि आपने क्या देखा था ए से बी, ठीक है, एंड देन क्या था बी टू सी. तो हमने ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पीच के
फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखा था, जो कि कितना था 200 मीटर, लेकिन टाइम पूरा लग रहा है, ए से बी जाएगा और फिर सी आएगा, तो टाइम कितना है 210 सेकेंड। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 0.952 मीटर पर सेकेंड।